नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। पति दीर्घायु की कामना करत मिथिलानी सब आई बट सावित्री पावन मनाओल गेल। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 5 से 7 पहुंचल। एखन धरि 70 गोटी इलाज बाद घर घुरल। सरकार नया नक्शा अनुसार के निशान छाप परिवर्तन कर संसद में संविधान संशोधन के प्रस्ताव दर्ता। पाकिस्तान में विमान दुर्घटना भेला 98 गोटे के जान गेल। दुर्घटना के कारण उक्त इलाका के 7टा घर जरि के नष्ट। आ कोरोना वायरस मृतक संख्या 3,35,218 पहुंचल। भारत में 3,602 गोटे की मृत्यु। आप समाचार विस्तार में। पति दीर्घायु की कामना करत मिथिलानी सब आई बट सावित्री पावन मनौलक। जनकपुर लगायत ग्रामीण क्षेत्र की महिला सब बरक गाछ में पीपर धागा बांध क पति की दीर्घायु कामना करत बट सावित्री पावन मनौलक। कोरोना संक्रमण पसर नहीं देव सरकार के लॉकडाउन के कारण प्रहरी यही बेर घर में बट सावित्री पावन मनाव आग्रह कैने छ। महिला सब लॉकडाउन के कारण घर समीप बरक गाछ अथवा घर में छोट बरक बोट आ धागा आन का पूजा अर्चना करते बट सावित्री पावनी मनौलक। अगिला वर्ष में ही दिन में बरक गाछ में व्रतालु सबके महिला सबके भीड़ लागल छ। ई पावन में आम, लीची, नारियल, सिंदूर, चाना, दही, चूड़ा, बेना, बाँसक पंखा, लाल पियर धागा, पान, सुपारी लगायत की पूजा सामग्री चढ़ाओल जाइत अछि। बट सावित्री पावन मनौला से मनक इच्छा पूरा हेबाक, पति लगायत के घरक सदस्य सबके आयु बढ़बाक विश्वास सहित की परंपरा रहला से निरंतर 7 वर्ष ई पावन मनबैत आयल स्थानीय बासिंदा सब बतौलनि। बरसात पबनी करे छिए, अपना पति के लंबी उम्र के जिंदगी दिए, बाल बच्चा सबके कई सामान दिए, सुरक्षित रही, शिक्षित रही, पूरे परिवार से भरपूर रहे, कोनो किस्म के कोनो दिक्कत नहीं हुए लागी, अपना बाल बच्चा के लागी, अपना घर फैमिली पूरा के लागी, पूरा के सुरक्षा के। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बरक गाछ बहुत लंबा समय धरि बचत अछि। आ दोसर धार्मिक किंवदंती अनुसार अपना समाज में बरक पूजा अर्चना संस्कृति एवं परंपरा पुरानिकालक से रही आयल अछि। एहिसँ बरक गाछ पूजा कैला से बत्ती लगाय के घर सदस्य सब खुशी हेबाक, सबक आयु बढ़बाक विश्वास सहित बट सावित्री पावन मनबैत आयल अछि। ओ धार्मिक किंवदंती के अनुसार बरक गाछ में ब्रह्मा, विष्णु आ महादेव के वास भेला से बरक गाछ के पूजा करबाक प्रचलन रहल अछि। पौराणिक मान्यता अनुसार ऋषि पुत्री सावित्री अपना पति सत्यवान के प्राण से राज संग आइन क दिनक स्मरण करैत विवाहित महिला सब जेठक औसी क दिन ई पावन मनबैत अछि। किछ वर्ष आगा धरि ई पावन ब्राह्मण कास्ट आ सुनार जाति के महिला सब मात्र मनबैत आयल में एखन और समुदाय के महिला सब सेहो मनाब लागल अछि। नवविवाहित महिला सब नैहर से ई पावन मनाब भार कोसेली पठाओल जाइत अछि आ एही कोसेली से पूजा आजा के करबाक चलन रहल अछि। कोसेली में साड़ी, चलोचना, आम, चूड़ा, दही, बेना, बाँसक पंखा, लाल पियर धाग लगायत के सामग्री पठबैत अछि। मुदा एहि वर्ष लॉकडाउन के कारण नैहर से पूजा सामग्री नहीं अयला से अपने से उजोड़ जाम क महिला सब बट सावित्री पावन मनौलक अछि। और गाछक तुलना में बरक गाछ की आयु लंबा भेला से बरक गाछ में सावित्री के पति सत्यवान के प्राण से फिरता कैला से पूजा करबाक प्रचलन रहल वृद्धा सब कहबै छै। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 5 से 7 पहुंचल अछि। पिछला बेर 20 गोटे के PCR रिपोर्ट पॉजिटिव अयला संग नेपाल में संक्रमित के संख्या 5 से 7 पहुंच चुकल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बांकी में 14 गोटे आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में विभिन्न जिला में 5 गोटे नया संक्रमित भेटल अछि। बेतैरी के शिवनाथ एक 22 वर्षक पुरुष, डरेल धुरा परशुराम नगरपालिका 28 वर्षक पुरुष आ कैलाली के 19, 23 आ 26 वर्षक पुरुष में संक्रमण पॉजिटिव देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा बतौलनि अछि। ओ सबक सेती प्रादेशिक अस्पताल में नमूना परीक्षण कयल गेल छल। तहिना बांकी में 13 गोटे संक्रमण देखल गेल अछि। भेरी अस्पताल में भेल परीक्षण में 18 से 61 उम्र के समूह के पुरुष सब में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल अछि। अनुसार नयाँ संक्रमितहरूको संख्या 19 जना रहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको प्रयोगशालामा कैलाली जिल्लाका 3 जना पुरुषहरू, 19 वर्षीय, 23 वर्षीय र 26 वर्षीय पुरुषहरू, उहाँहरू सबै सरस्वती मावि क्वारेन्टाइन जानकी गाउँपालिका कैलालीका हुनुहुन्छ।
त्यसै गरी डडेलधुराका एकजना 28 वर्षीय पुरुष परशुराम 10 डडेलधुराका, उहाँ चाहिँ डडेलधुरा अस्पतालबाट उहाँको नमुना परीक्षणको लागि पठाइएको थियो। त्यसै गरी बैतडी जिल्लाका एकजना 22 वर्षीय पुरुष जो शिवनाथ 1 बैतडीका हुनुहुन्छ, उहाँको बैतडी अस्पतालबाट नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षणको लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइएको थियो। त्यसै गरी बाँकेका 14 जना जसको भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण भएको थियो, उहाँहरू 18 देखि 61 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू मध्ये एकजना 18 वर्षीय राप्ती सोनारी पालिकाका, त्यसै गरी नरैनापुरका बाँकी 13 जना हुनुहुन्छ। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार रतुवामाई 2 का मोरङका 41 वर्षीय पुरुषको पनि पोजिटिभ आए पश्चात हालको कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 507 पुगेको छ। शुक्र दिन 21 गोटी इलाज बाद निक भक डिस्चार्ज भेल। सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल से नेपालगंज उप महानगरपालिका 8 के 21 गोटी डिस्चार्ज भेल। प्रवक्ता देवकोटा बचौलनि डिस्चार्ज होबे वाला समय 9 गोटी महिला आ 12 गोटी पुरुष रहल। 160 वर्ष उम्र समूह के वो सब 17 से 20 दिन में निक भक डिस्चार्ज भेल। तेना एखन धरि प्रदेश नंबर 1 में 26, प्रदेश नंबर 2 में 6 गोटे, बागमती प्रदेश में 9, गंडकी प्रदेश में 2 आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में 5 गोटे निक भक घर घुरल। पिछला 24 घंटा में PCR विधि से 3819 गोटे के नमूना परीक्षण भेल। RT विधि से 3421 गोटे के परीक्षण भेल। एखन धरि विधि से 42,488, RT विधि से 82,101 गोटे के नमूना परीक्षण भेल। प्रदेश नंबर 1 में 9,920, प्रदेश नंबर 2 में 6,275, बागमती प्रदेश में 19,093, गंडकी प्रदेश में 7,018 गोटे के RT परीक्षण भेल। तेना प्रदेश नंबर 5 में 11,481, कर्णाली प्रदेश में 8,601, आसुर पश्चिम प्रदेश में 19,708 गोटे के RT परीक्षण भेल। देवकोटा बचौलनि को संख्या प्रदेश 1 में 9,920, प्रदेश नंबर 2 में 6,295, बागमती प्रदेश में 19,093, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश में 7,018, प्रदेश नंबर 5 में 11,481, कर्णाली प्रदेश में 8,601 र सुदूरपश्चिम प्रदेश में 19,708 वटा गरी कुल 82,116 वटा RDT विधिबाट नमुना परीक्षणहरू हालसम्म सम्पन्न भएका छन्। तहिना प्रदेश नंबर 1 में 58 गोटे, प्रदेश नंबर 2 में 155, बागमती प्रदेश में 18, गंडकी प्रदेश में 3 गोटे आइसोलेशन में इलाजरत रहल। तेना प्रदेश नंबर 5 में 2 से 3 गोटे, कर्णाली प्रदेश में 1, आसुर पश्चिम प्रदेश में 5 क 433 गोटे संक्रमित आइसोलेशन में इलाजरत रहल। देवकोटा बचौलनि रहनुभएको छ। सो प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नंबर 1 में 58 जना, प्रदेश नंबर 2 में 145 जना, बागमती प्रदेश में 18 जना, गण्डकी प्रदेश में 3 जना, प्रदेश नंबर 5 में 203 जना, कर्णाली प्रदेश में 1 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेश में 5 जना गरी कुल 433 जना आइसोलेसनमा पुष्टि भएका केसहरू रहनुभएको छ भने प्रदेश नंबर 1 में 1,414, प्रदेश नंबर 2 में 5,906, बागमती प्रदेश में 478, गंडकी प्रदेश में 678 गोटे क्वारंटाइन में रहल। तेना प्रदेश नंबर 5 में 15,989, कर्णाली प्रदेश में 735, आसुर पश्चिम प्रदेश में 2,629 क देश भर में 27,829 गोटे क्वारंटाइन में रहल। कोरोना महामारी रोकथाम नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार वाचन केने अनुरूप जनकपुर आ राजविराज के लिए 2टा PCR मशीन खरीद क आने। मंत्री परिषद जनकपुर, वीरगंज आ राजविराज में परीक्षण लैब संकलन करबाक निर्णय केला अनुरूप जनकपुर आ राजविराज के लिए RT PCR मशीन खरीद क आने। जनकपुर धाम स्थित
पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में RT-PCR मशीन संचालन में आने, राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल के लैब संचालन करबाक भेल अछि। तहिना दुनू ठाम के लेल मशीन आने जड़ान काज समेत शुरू करबा क चुकल अछि। अगिला सोम दिन से दुनू RT-PCR संचालन में एबाक प्रादेशिक प्रयोगशाला के प्रमुख राम विनय शाह जानकारी करौलक अछि। उक्त मशीन के क्षमता 4 घंटा 96 गोटी के परीक्षण करबाक रहल ओ जनौलक अछि। वीरगंज स्थित नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल में RT-PCR जड़ान भग यही से पहिने संचालन में आबि चुकल अछि। तहिना प्रदेश नंबर सरकार के इलाज तथा परीक्षण के कार्य की और दुरुस्त बनावा गजेंद्र नारायण सिंह सागरमाथा अस्पताल राजविराज के लैब संचालन जनशक्ति परिचालन तथा दवा एवं और सामग्री खरीद के लिए 50 लाख, वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में इलाजरत कोरोना संक्रमित के पोषण युक्त खाना खाजा के व्यवस्थापन के लिए 25 लाख निकासा कयने अछि। प्रदेश सरकार नेपाली सेना द्वारा संचालित हेबाक राजविराज आ बारा जिला में कमती में 5 बेड के प्रादेशिक क्वारंटाइन के निर्माण कर समेत नेपाली सेना उपलब्ध करौने एस्टीमेट अनुसार रकम उपलब्ध करेबाक निर्णय कयने अछि। तहिना वीरगंज में विदेश से आवर नागरिक के राखा 500 बेड के होल्डिंग क्वारंटाइन के समेत नेपाली सेना संचालन करबाक आवश्यक रकम के व्यवस्था समेत कयने अछि। प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमित के संख्या तीव्र वृद्धि में बढ़ि रहल अवस्था में स्थानीय स्तर में क्वारंटाइन ट्रेसिंग के मार्गदर्शन के लिए अभिमुखी संचालन करबाक विभिन्न जिला के विभिन्न स्थान में जाकर केस इंटिसिपेशन कर समेत आवश्यक बजट की व्यवस्थापन कयलक अछि। धनुषा चेंबर ऑफ कॉमर्स विपन्न सबके ईद पावनी के लिए आवश्यक सामग्री सहयोग कयलक अछि। धनुषा चेंबर ऑफ कॉमर्स के शुक्र दिन जनकपुर धाम वार्ड नंबर 7 में कार्यक्रम क विभिन्न स्थान के विपन्न के ईद पावनी के मनावा आवश्यक सामग्री हस्तांतरण कयलक अछि। 101 परिवार के साड़ी लुंगी सहित के लता कपड़ा संगे सेवई चीनी सहित के सामान हस्तांतरण कयल गेल। संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज मिश्र जानकारी देलनि। वही क्रम में प्रमुख जिला अधिकारी कोष हरि निरौला, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी परीक्षक, प्रादेशिक अस्पताल के व्यवस्थापन समिति सदस्य हकीम रायन, वार्ड नंबर 7 के वार्डाध्यक्ष जानकारी शाह लगायत के उपस्थिति छलैथ। कोरोना विश्वव्यापी महामारी से बचत सरकार के लगभग 2 महीना लंबा लॉकडाउन के कारण धनुषा जिला कमला नगरपालिका 5 भलुहा के घोगी सुतुआ मार क जीवन दहाव बाध्य मशहूर समुदाय की भूखले कारण कुपोषण के शिकार बनैत गेल गर्भवती आ सुतकेरी सहित के 75 परिवार पौष्टिक आहार सहित के एकीकृत राहत पैकेज पौलक अछि। भोगमरी के शिकार भऽ सप्तरी जिला के कंचनपुर नगरपालिका 5 पथरी कमला सदा के निधन भेल। इस गाँव से चंदा द क दाह संस्कार कयलनि। महरा सदा जेहन कईयो परिवार भुखमरी से सुतबाक केने ओतऽ जेहन बहुत जनता में सुह मर सकबाक संभावना प्रबल रहला से ओहना परिवार के बचावे के निमित्त शुरू से भोरे अनुसंधान आधार में अभियान संस्था प्रयास क कोरोना वायरस से बचाव जेबाक सावधानी पूर्वक भूखले बैसल सबके परिवार के राहत वितरण करैत आयल। एहि अनुरूप बैसल लेफ्ट नेपाल के सहयोग में भूखल कारण कुपोषण की शिकार बनैत गेल 23 सुतकेरी तथा गर्भवती के विशेष पोषण पैकेज अंतर्गत घरेलू चावल, दाल, तेल, नून, अंडा, जोनो तरकारी तथा फल फूल लगायत के वितरण कयने अछि। सरकार संविधान संशोधन के लिए संघीय संसद में प्रस्ताव दर्ता करऽ लागल अछि। शुक्र दिन मंत्रिपरिषद के बैसार नेपालक संविधान के अनुसूची 3 के संशोधन करबाक निर्णय कयने अछि। अनुसूची 3 में रहल नेपालक निशाना छाप भीतर रहल नक्शा के वास्तविक सीमा अनुसार के मिलावा संविधान संशोधन करबाक निर्णय भेल। सरकारक प्रवक्ता डॉक्टर युवराज खतिवड़ा बतौलनि। अर्थ संचार मंत्री समेत रहल प्रवक्ता डॉक्टर खतिवड़ा अनुसूची 3 आ निशान छाप के परिमार्जन कर मात्र संविधान संशोधन के प्रस्ताव पेश हेबाक बतौलनि। लिपु लेक, लिम्पुवा, धुरा आ काला पानी समेटने नेपालक नया नक्शा जारी भेला बाद संविधान संशोधन के आवश्यकता पड़ल अछि। धारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 को सट्टा यसै साथ संलग्न भए बमोजिमको अनुसूची 3 राखिएको छ। त्यो अनुसूची 3 मा नेपालको निशान छाप छ र त्यो निशान छाप परिवर्तन गर्नुको कारण
चाहिँ नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले यो संविधान संशोधन गर्नु परेको हो र मूलतः यो अनुसूची 3 र निशान छापलाई संशोधन गर्न मात्रै प्रयोजनको लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको हो। नक्शा जारी केला बाद उत्पन्न विवाद समाधान के लिए सरकार वार्ता का प्रयास कर रहल उ बचौलनि। कूटनीतिक माध्यम से वार्ता क समस्या समाधान हेबाक सरकारी आशावादी रहल उ बचौलनि। शुक्र दिन मंत्री परिषद मुस्लिम धर्मावलंबी सबके पावन ईद उल फित्र में सार्वजनिक विदा देबाक सैद्धांतिक निर्णय सेहो केने। मुस्लिम धर्म गुरु सबके सलाह अनुसार विदा देने तोकबाक ओ बचौलनि। अथवा अरू कसै छिमेकी मुलुकहरूसँग विवाद हुने विषय हामी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट कूटनीतिक प्रयासबाट त्यसको समाधान गर्ने हो। त्यसलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्थामा हामीले सोचेका छैनौँ। हामीलाई आशा छ, सरकारलाई आशा छ, हामीले वार्ताकै माध्यमबाट हामीसँग भएका प्रमाणहरू, हामीसँग भएका सबुतहरूका आधारबाट हामीले मित्र राष्ट्रसँग संवाद गरेरै हाम्रा चाहिँ ती भूमिलाई स्वतः हामीले जुन हाम्रो हो त्यो भूमिलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्ने स्थितिमा पुर्याउन हाम्रो प्रयास रहन्छ। संघीय सरकार राजनीतिक दल संबंधी दूसरा संशोधन अध्यादेश 2077 आप संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार आ कार्यविधि संबंधी पहिल संशोधन अध्यादेश खारिज क नेपाल एनक साबिक व्यवस्था बचेबाक अध्यादेश 2077 के प्रतिस्थापन क बनल विधेयक संघीय संसद में पेश कर स्वीकृति देबाक निर्णय सेहो केने। सरकार नया नक्शा अनुसार के निशान छाप परिवर्तन कर संसद में संविधान संशोधन के प्रस्ताव दर्ता करौलक। मंत्री परिषद निर्णय अनुसार कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय के शांत सचिवालय में संशोधन विधेयक दर्ता करौलक। कानून मंत्री डॉक्टर सिंह तुम्बा हांखी हस्ताक्षर केने पत्र आ परिपूर्ति निशान छाप सहित के विधेयक सचिवालय में दर्ता भेल। शुक्र दिन बैसल मंत्री परिषद के बैसार बुद्धिन जारी भेल लिम्पुआ धुरा कालापानी लिपुलेख समेटने नया नक्शा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा अनुसार संविधान संशोधन करबाक निर्णय केने छल। संविधानक अनुसूची में 3 में निशान छाप संबंधी व्यवस्था रहल। निशान छाप भीतर के नक्शा मिलाब संविधान संशोधन के प्रस्ताव दर्ता केने बेहोरा में बचौने। संविधान संशोधन के उद्देश्य आ कारण में कहने नेपालक संविधान धारा 9 के उपधारा 2 में नेपालक निशाना छाप अनुसूची 3 में लिखल बमोजी हेबाक व्यवस्था भेल। ओ नेपाल सरकार एखन नेपालक अद्यावधि के राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा स्वीकृति कर नेपालक वास्तविक सीमा अनुरूप के नक्शा प्रकाशन कैला से नेपालक संविधानक अनुसूची 3 क निशान छाप भीतर अंकित नेपालक नक्शा के नेपालक वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाब आवश्यक भेला से नेपालक संविधान के अनुसूची 3 में संशोधन करबाक प्रयोजन के लिए यह संशोधन पेश केने अछि। 10 करोड़ से बेसी घूस लेबेवाला 14 वर्ष धरि के कैद सजाय हेबाक विषय में विधान व्यवस्थापन समिति में सहमत जुटल अछि। शुक्र दिन भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 के संशोधन कर बनल विधेयक ऊपर के दफावार परामर्श में 10 करोड़ से बेसी घूस लेबेवाला के 10 से 14 वर्ष कैद सजाय हेबाक विषय में सहमति जुटल। समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङ घूस लेने रकम जफत हेबाक आ वही बराबर के जरिवाना करबाक विषय में सो सहमति जुटल। 1 करोड़ से 10 करोड़ धरि के लिए घूस लेबेवाला व्यक्ति के 8 से 10 वर्ष धरि कैद सजाय हेबाक प्रावधान में सेहो सहमति जुटल। ऐसे 1 करोड़ से बेसी जतेक रकम घूस लेलो पर 8 से 10 वर्ष धरि कैद आ घूस रिश्वत लेने रकम जब्त हेबाक प्रावधान छल। 1 करोड़ धरि घूस लेबेवाला व्यक्ति के 4 से 8 वर्ष धरि के कैद सजाय के प्रावधान बढ़ौलक। 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद को त्यो रकम पनि जफत हुन्छ र त्यही अनुसारको जरिमाना पनि त्यही बराबरी जरिमाना पनि हुन्छ। पिगो र जरिमाना चाहिँ बराबरी हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले गर्नु बिर्सनु भएन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब विभिन्न उसमा छ 50,000 रुपैयाँ भन्दा बढी 1 लाख रुपैयाँसम्मलाई 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैदको कुरा छ। 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी 5 लाख रुपैयाँसम्मकोलाई चाहिँ 1 वर्षदेखि 2 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।
त्यस्तै 5 लाखदेखि 10 लाखसम्मलाई 2 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो 10 लाखदेखि 5 लाखदेखि 25 लाखसम्मलाई 2 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म, 25 लाखदेखि 50 लाखदेखि 4 देखि 6 वर्षसम्म, अनि यस्तै गरेर 1 करोडसम्मलाई 4 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म, यस्तै 1 करोडभन्दा बढी 10 करोडसम्मलाई 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म र 10 करोडभन्दा माथिलाई चाहिँ 10 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति भएको छ। दफावार परामर्श में सांसद रामनारायण बिराड़ी घूस लेने प्रमाणित भेल अभियुक्ति के मात्र निभक सफारी क सभापति जफत हेबाक व्यवस्था के कर सकला पर भ्रष्टाचार नियंत्रण में सहयोग पहुँचेबाक बतौलनि छ। मेरो मात्रै भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो गर्यो भने फेरि अब छोरीको नाममा राखेको छ सम्पत्ति घुस्का, स्वास्नीको नाममा राखेको छ सम्पत्ति घुस्काएर, त्यसकारण एका सगोलका परिवारका मान्छेहरूको सम्पत्ति समेत जफ्ती गर्न हामी सक्यौँ भने भ्रष्टाचार चाहिँ निर्मूल अथवा नियन्त्रण हुन्छ। निर्मूलता के होला? निर्मूलता मृत्युदण्ड दिँदा हुँदो रहेछ। दिनदिनै त्यो अमेरिका के अरे चीनमा दिनदिनै भ्रष्टाचार मुद्दा परिने फैसला हुने छ, तर मृत्युदण्ड छ। मृत्युदण्ड हुँदा पनि घोषणा छोड्दो रहेछ त। त्यसो भएको हुनाले अलिकति यो भ्रष्टाचार मुद्दा र अरू मुद्दा फरक विषय हो भन्ने कुरो। सांसद प्रमिला कुमारी जतिक बड़का रकम घूस लेने उतिक बड़का कैद सजाय हेबाक व्यवस्था कैल गेल बतौलनि छ। अरबों रुपया घोटाला कर वाला की कम्ती में 120 वर्ष कैद सजाय हो पड़ा उ बतौलनि छ। यो भ्रष्टाचारमा कतिपय देशहरूमा मृत्युदण्डको पनि व्यवस्था छ। त्यसैले यो अरबौं रुपैयाँ त हाम्रो देश गरिब छ, त्यसमा अरबौं रुपैयाँ घोटाला गरियो भने 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद मात्रै बसेर कति पुस्तासम्म उनीहरू के अरे सुख मौजको साथ बस्छन्। तर सारा नेपाली जनता दिनानुदिन पछि नै परिरहन्छ। त्यसैले त्यो दृष्टिकोणले म के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो भ्रष्टाचारीलाई कम्तीमा 10 वर्षदेखि कसुरको मात्रा अनुसार 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म कैद हुनुपर्छ। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरुद्ध के महासंधि के राष्ट्रीय भेला से सरकारी निजी क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्र में होबो वाला भ्रष्टाचार नियंत्रण की व्यवस्थित कर संशोधन एन संशोधन कर लागल उ बतौलनि छ। एन संशोधन बाद सरकारी हेबाक क्षेत्र के निजी क्षेत्र के राजनीतिक क्षेत्र में कोनो तदरी जाय सकत विषय के तय लगबाक उ बतौलनि छ। लॉकडाउन के बीच जनकपुर में जुआ खेलत काल 5 गुट्टे प्रहरी पकड़लकै। शुक्र दिन दोपहर जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 9 पिडारी चौक स्थित जानकी वाटिका गेस्ट हाउस वो सब की पकड़लकै। पकड़ायल सब में मिथिला बिहारी नगरपालिका 7 रहनिहार 56 वर्ष की किशोरी शाह, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 8 वर्ष के 55 वर्षक बिल्टू शाह, वार्ड नंबर 13 रहनिहार 35 के मुस्तांक राइन, 47 वर्ष की जस्मिन कबाडी आ 34 वर्ष की रमेश साहू की प्रहरी पकड़लकै। प्रहरी गेस्ट हाउस में से नुका के वो सब जुआ खेले रहल प्रहरी के कहबै छ। जुआ खेल काल 2,07,525 रुपया 5 गुट्टी की हिरासत में लक जिला प्रहरी कार्यालय में और अनुसंधान भरल धनुषा के प्रहरी नायब परीक्षक रामेश्वर कार्की जानकारी दिलनि छन्। रौथर के देवाही गोनाही नगर क्षेत्र में करंट लाइक के एक युवक के घटनास्थल में मृत्यु भेल तेना दोसर एक युवक के प्रहरी गंभीर घायल भेल। देवाही गोनाही 6 की राम आधिया के ठाकुर की अगना में टेबुल में गुटबा कर में लोहा के पाइप से तार छुला से कटहरिया नगरपालिका 6 हरि सहनी के घटनास्थल में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलकै। तहिना वही ठाउँ के बेटा मोती सहनी गंभीर घायल भेल। घायल सहनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटहरिया में इलाज भ रहल अछि। घटना बाद टेबुल जडान करेबाक ठेकेदार कटहरिया 6 फुतुर के जावेद मियाँ फरार भेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय गुटा के प्रमुख डीएसपी ज्ञान कुमार महतो अस्तर्गत मुचुलका तैयार भेला बाद मृतक सब पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल
गौर पठौने आ घटना विषय अनुसंधान भ रहल जानकारी देलनि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के समीप पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस PIO की यात्रुवाहक विमान दुर्घटना भेला से 98 गोटे के जान जा चुकल अछि। लाहौर से कराची जा रहल उक्त विमान शुक्र दिन दुर्घटना भेल अछि। PIO के उक्त यात्रुवाहक विमान लैंडिंग होबऽ से पहले ही दुर्घटना हो पहुंचल। उक्त विमान में रिहायशी इलाका मॉडल टाउन की खसल जानकारी खुलक अछि। विमान दुर्घटना के कारण उक्त इलाका के 7टा घर जरि कऽ पूर्ण रूप में नष्ट भेल अछि। एखन पाकिस्तानी सेना उद्धार कार्य कऽ रहल जानकारी कहलनि अछि। विमान दुर्घटना भेल स्थल में धुआं पसरल ओ जानकारी देलनि अछि। उक्त विमान दुर्घटना में कते क्षति भेल विषय में एखन नहि बतौलक अछि। कराची अस्पताल से इमरजेंसी घोषणा कयल गेल जनौलक अछि। घायल सबके अस्पताल लऽ जेबाक क्रम जारी रहल अछि। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 3,35,218 पहुंच चुकल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व भर में 52,26,104 पहुंच चुकल अछि। संक्रमित में से 21,02,208 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में शुक्र दिन धरि 96,377 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। ओतऽ 16,21,727 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी बेलायत में 36,101 गोटे की मृत्यु भ चुकल अछि। तहिना इटली में 32,486 गोटे के जान जा चुकल अछि। तहिना स्पेन में 27,940, फ्रांस में 28,215, बेल्जियम में 9,212 आ ईरान में 7,904 गोटे की मृत्यु भ चुकल अछि। चीन में 4,634 गोटे की मृत्यु भेल अछि। तेना कऽ सऊदी में 364, यूएई में 233, कतार में 16 गोटे की मृत्यु भेल अछि। हमार भारत में मृतक संख्या 3,602 गोटे की मृत्यु भ चुकल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। पति दीर्घायु के कामना करैत मिथिलानी सब आई बट सावित्री पावनि मनाओल गेल। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 5 से 7 पहुंचल। एखन धरि 70 गोटे इलाज बाद घर घुरल। सरकार नया नक्शा अनुसार के निशान छाप परिवर्तन कर संसद में संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता। पाकिस्तान में विमान दुर्घटना भेला से 98 गोटे के जान गेल। दुर्घटना के कारण उक्त इलाका के 7टा घर जरि कऽ नष्ट। आ कोरोना वायरस से मृतक के संख्या 3,35,218 पहुंचल। भारत में 3,602 गोटे की मृत्यु। एखन के लिए समाचार अत्ते पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।